ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल कराऊंगा आज 4-5। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट जिसका यूज़ एडवांस कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले ये करेंगे, हमें निकालना है पोटेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड बॉल शेप्ड कंडक्टर विद अ चार्ज क्यू ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये कंडक्टिंग बॉल है, अंदर ये एक बॉल है, ठीक है ना, कंडक्टर है और इस पर चार्ज क्या है, क्यू है, इसका रेडियस क्या है, R1। ठीक है, इसको सराउंड किया गया है एक मीडियम से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन आर। ठीक है, और कहाँ तक, R2 रेडियस तक। ठीक है बेटा, मुझे पोटेंशियल बताना है इसका, इस बॉल के सरफेस का। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड बॉल। कैसे डील करेंगे अब हम, आप सभी बच्चे जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। चलो अब एक काम करते हैं, वैसे ही काम करेंगे। इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल मानेंगे, क्या इन्फिनिटी पे पोटेंशियल मानेंगे हम 0। ये इन्फिनिटी है, मान लो क्या है ये, इन्फिनिटी। समझा रहा हूँ मैं आपको, ढंग से देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से R दूरी पर एक dr ले रखा है इधर। ठीक है, ये मेरा v इन्फिनिटी है, जिसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्या, लगभग 0। ठीक है, ये मेरा कुछ भी मान लो आप v0 है, और मुझे ये निकालना है v सरफेस वाला। मुझे क्या निकालना है, सरफेस वाला v निकालना है, सरफेस वाला बॉल का जो सरफेस है उसका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ध्यान से देखो मेरे को पता है बॉल के अंदर और बॉल के सरफेस पे, बॉल पे कहीं पे भी पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि क्यू पोटेंशियल है बॉल। अब इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी। अब इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे और इन्फिनिटी तक चलेंगे। ठीक है, जब यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और फंक्शन है, क्योंकि बीच में क्या है, बेटा आपका मीडियम है। क्या है बीच में, मीडियम। और जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, कुछ और ही फंक्शन है। तो कैसे हैंडल करेंगे हम इसको, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं v माइनस वी नॉट के लिए। ठीक है ना, कि फाइनल क्या है हमारा, v0। देखो ध्यान से देखो इधर सबसे पहले मेरा फाइनल हो गया v0 और इनिशियल हो गया v0 से v। फॉर्मूला आया मेरा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर बात करूँ मैं, जब तक मैं अंदर हूँ r दूरी पे, तो k³/r²। ठीक है ना, तो k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर हो तो एप्सिलॉन r भी है, और ऊपर आया q और इधर आया r²। सही है, बोलो आया कि नहीं आया, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r²। और कहाँ से कहाँ जाना है आपको जाना है R1 से R2। सही है बेटा, पक्का। फिर जब आप v0 से v इन्फिनिटी तक गए, तो फाइनल आपका v इन्फिनिटी है, जो कि 0 है। मैं लिख भी देता हूँ, v इन्फिनिटी आपका फाइनल है, जो कि 0 है। फिर v0 ये कितना है, माइनस ई। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर है, डी आर भी इधर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डी आर भी इधर है। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होने की वजह से cos 0 डिग्री क्या आ गया, 1। ठीक है, अब आ जाओ बाहर, इस पॉइंट पे बात करते हैं। जब इस पॉइंट पे बात करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² आएगी। बोलो, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगी, r² इंटू डी आर। और फिर से एंगल कितना है, cos 0 डिग्री है। कितना है, cos 0 डिग्री। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड। तो v0 से v0 कट गया, v माइनस v और v इन्फिनिटी आ गया, तो आ गया माइनस v इज इक्वल टू माइनस क्यू डी आर ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r²। ठीक है, फिर ये भी माइनस कॉमन ले लो आप चाहे। ठीक है, प्लस हो गया क्यू डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। सही है बेटा, बोलो एकदम ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लिमिट थी, R1 से R2, और यहाँ कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी, जल्दी बताओ, R2 से इन्फिनाइट। सही है बेटा, ये आ गया।
इसको सॉल्व कर लेंगे हम, v आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, ये माइनस से माइनस काट दो, ये v कितना आएगा, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r बाहर आ गया, dr अपॉन आर स्क्वायर। dr अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हुआ, r की पावर -2 dr, यानी r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी -1/r, और लिमिट्स r1 से r2। सिमिलरली ये भी -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यों लिख रहा हूँ समझ में आया, क्योंकि r की पावर -2 dr आएगा, फिर से r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आएगा, वो माइनस आएगा और 1/r आएगा। जब मैं 1/r डालूंगा तो क्या डालूंगा, r2 से इन्फानाइट। सही है, तो जब इसको डालते हैं हम तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो -1/r2 -1/r1 आएगा, लेकिन माइनस अंदर चला जाएगा तो 1/r1 -1/r2 आएगा। फिर 1/∞ -1/r2 आएगा, 1/∞ 0 का -1/r2 के साथ माइनस प्लस हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 आएगा। फिर आ गया पोटेंशियल हमारा, क्या आ गया बेटा, ये पोटेंशियल आ गया। आसान है बच्चों, आपके लिए एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बबल है, उसका रेडियस a है और थिकनेस t है, ठीक है, और रेडियस बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू थिकनेस, मतलब थिकनेस ना के बराबर है, एकदम बहुत छोटी, ठीक है ना। उसको चार्ज किया गया है और चार्ज करके इस बबल का पोटेंशियल v बनाया गया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, किसी वजह से ये बबल फूट गया, बबल फूट गया तो एक बूंद बन गई, क्या बन गई, बूंद बन गई, और मुझे उस पोटेंशियल का, इस पोटेंशियल बताना है, इस बूंद का, ड्रॉपलेट का क्या बताना है, पोटेंशियल। कैसे हैंडल करेंगे इसको हैंडल करने का क्या मेथड होना चाहिए, ये देखो। सबसे पहली बात, पोटेंशियल ऑफ बबल क्या होगा, बबल का पोटेंशियल क्या हुआ कि q/r, अगर मान लो q चार्ज है मान लो बबल के ऊपर, तो पोटेंशियल क्या होगा बबल का, v, जो कि v गिवन है, k/q/r, तो k होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा q/r। सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थिकनेस तो बहुत छोटी है ना इसकी बबल की, ठीक है बेटा। अब इस बबल का मास वही का वही है, बबल का मास जितना यहाँ पे है उतना ही बूंद का मास होगा, कहीं गायब तो हुआ नहीं मास, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 4 पाई, इसका ड्रॉपलेट का, पहले ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r3, और डेंसिटी होगी रो, ठीक है ना। ये बबल वाला मटेरियल ही तो है यहाँ पे, जो यहाँ पे बबल का मटेरियल है, ये तो सारा फूट के इकट्ठा हो गया इधर, ठीक है ना। बीच में तो हवा थी, बीच में क्या थी, एयर, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास। अच्छा, पहले कितना था, पहले था 4 पाई a² इंटू थिकनेस t। बोलो बेटा dv वॉल्यूम कैसे लिखते हो, छोटा सा वॉल्यूम, 4 पाई r² dr नहीं लिखते हो, तो यहाँ पर ये dv वॉल्यूम ये कहला रहा है, इससे ये वाला वॉल्यूम है dv वॉल्यूम, ठीक है। 4 पाई a² और थिकनेस dr कितनी है, t है, पक्का। इंटू डेंसिटी वही है, मटेरियल तो वही है ना वहाँ भी, सही है। तो 4 पाई रो कितना आ गया, r3a² t। तो निकालना क्या है मुझे, r निकालना है ना, तो r आ गया 3a², r³ आ गया 3a² t। तो r कितना आ गया, 3a² t की पावर 1/3। ये तो आ गया रेडियस, जो नया बबल ये ड्रॉप बनी, इसका रेडियस यही तो r आ गया, बोलो सही है। अब क्या करोगे, इसका ड्रॉपलेट का रेडियस वो क्या होगा, पोटेंशियल सरफेस का k/r, तो k/r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो वही है, चार्ज थोड़ा कहीं गायब हो गया ना, चार्ज गायब हुआ ना मास गायब हुआ, और रेडियस 3a² t की पावर 1/3, यही तो हुआ, सही है। तो क्या करा आपने, अब आपने q की जगह डाल दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट av, 4 पाई एप्सिलॉन, q की जगह डाल दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए वी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। सही है बेटा, पक्का। तो पोटेंशियल ड्रॉपलेट का कितना आ गया, ए वी अपॉन 3a² टी की पावर 1/3। ये पोटेंशियल आ गया किसका, ड्रॉपलेट का। अगर बबल का पोटेंशियल क्या था, v। सही है। ओके बच्चों, एक थर्ड न्यूमेरिकल लेके आया हूं आपके लिए। ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। इसमें से एक स्फेरिकल कैविटी निकाल ली r/2 रेडियस की, ठीक है। स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम स्फीयर। मुझे क्या बताना है, इस स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल बताना है कैविटी निकालने के बाद। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि कैविटी प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं। ये प्लस रो ले लो पूरे का पूरा, उसमें इतना माइनस रो डाल दो, तो ये कैविटी बन गई। तो प्लस रो पूरा का पूरा ले लो, प्लस उसमें माइनस रो डाल दो, ठीक है। और ये रेडियस कितना है, ये रेडियस है आपके पास r, और ये रेडियस कितना है आपके पास r/2। सही, ऐसा ही है। तो आप क्या करो, इस प्लस रो की वजह से O पॉइंट का पोटेंशियल देख लो, इस माइनस रो की वजह से O पॉइंट का पोटेंशियल देख लो। प्लस रो की वजह से जो O पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो सेंटर बनेगा, माइनस रो की वजह से जो O पॉइंट का पोटेंशियल बनेगा वो सरफेस बनेगा। तो सबसे पहली बात मेरे को निकालना होगा चार्ज। क्या निकालना होगा, चार्ज। चार्ज सब जानते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो 4/3 πr³ और डेंसिटी रो है, ठीक है। अब आपको पता है सरफेस का पोटेंशियल होता है k³/r और सेंटर का होता है 3/2 k³/r। याद करो, जब मैंने आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पढ़ाया था, इनसाइड ही बताया था मैंने आपको। बोलो k³/2r³ 3r² - r² पढ़ाया था। वहीं से को बताया था सेंटर के लिए r 0 कर दो तो 3/2 k³/r आ जाता था, ठीक है। और डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इधर आओ, अब हमें O पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है जो कि सेंटर है, और सेंटर होता है 3/2, K होता है 1/4πε0, Q ये रहा, और रेडियस इसका R। इसको सॉल्व कर लिया, 3 से 3 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R से r³ कट गया, आ गया ρr²/2ε0। पोटेंशियल आ गया प्लस रो की वजह से V0 O पे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, माइनस रो की वजह से निकाल लेते हैं O पे, तो सरफेस बनेगा। सरफेस पे k³/r होता है, K 1/4πε0 होता है, R होता है। चार्ज निकालना है, चार्ज। डेंसिटी माइनस रो हो गई, और वॉल्यूम कितना बन गया 4/3 पाई, रेडियस r/2 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो मैंने करा k की जगह खोला 1/4πε0, चार्ज की जगह ये डाला अपॉन r। अब ये रेडियस क्या होगा, r/2 है ना इसके लिए रेडियस, तो r/2 डाला यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया बेटा मैंने, देखो ध्यान से, 4 पाई से 4 पाई उड़ा दिया, r से r³ उड़ा के r² बन गया। ये हमने क्या करा, फिर 24 बना, और 24 से 2 उड़ा दिया 12 बना, ठीक है। तो -r²/12ε0 बना। कहाँ पे, O पॉइंट पे, जो कि इसके लिए सरफेस है। अब दोनों के लिए O पॉइंट पे पोटेंशियल, प्लस रो और माइनस रो की वजह से दोनों के लिए मिला के O पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा। ये प्लस रो की वजह से और माइनस रो की वजह से O पॉइंट पे, तो एक है ρr²/2ε0, एक है -ρr²/12ε0। 2 कॉमन ले लो, 1 बचा, 1/6 बचा, 6 में से 1 गए 5, 5/6 बचा, 6 नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 12 हो गया, 5 ρr²/12ε0, ठीक है। ओके बच्चों, एक न्यूमेरिकल करते हैं और इलस्ट्रेशन करते हैं। चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है over 2 concentric hollow spheres of radius r and capital R such that capital R is greater than small r, और सरफेस चार्ज डेंसिटीज दोनों की इक्वल है, ठीक है ना। अब देखो कैसे, एक स्फीयर ये हो गया बेटा होलो स्फीयर, एक होलो स्फीयर ये हो गया, इसका रेडियस क्या है स्मॉल r, इसका रेडियस क्या है कैपिटल R। Q चार्ज इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो लेट अस सपोज कि इस पे कितना चार्ज है Q, तो इस पे कितना है Q - Q, सही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल है, यानी Q/4 पाई छोटू r² इज इक्वल टू बड़ा Q/4 पाई बड़ा r², सॉरी बड़ा Q - Q/4 पाई बड़ा r²। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो Q छोटा r² इज इक्वल टू Q बड़ा r² इज इक्वल टू Q छोटा r² माइनस छोटा Q छोटा r²। तो Q r² प्लस r² इज इक्वल टू Q छोटा r², तो स्मॉल Q कितना आ गया
क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कितना आया क्यू माइनस क्यू। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा क्यू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस आ गए, ये वाला चार्ज भी आ गया और ये वाला। लेट अस सपोज ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज क्या है Q1। Q1 आ गया और Q2 आ गया, चार्ज आ गए। अब क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है सेंटर का। तो इसके इस चार्ज की वजह से कितना होता है पोटेंशियल, के Q1 इनसाइड बाय R, और इसकी वजह से के Q2 बाय जो उसके सरफेस पे सरफेस के चार्ज की वजह से वही अंदर के Q2 बाय बड़ा R। तो डाल दो के Q1 की जगह डाल दो ये Q छोटा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस के अपॉन आर Q2 Q बड़ा आर स्क्वायर अपॉन बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। इस आर से एक आर कट जाएगा, इस आर से एक आर कट जाएगा, नीचे आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा ऊपर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा। दिस इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था क्या नहीं, बोलो, क्वेश्चन आसान था।